नमस्कार, सुस्वागतम। एक बार फिर आप लोगों का विद्यार्थी कल्याण परिषद में स्वागत है। आशा करता हूं कि सभी लोग अपने अपने घरों में होंगे, सकुशल होंगे। बच्चों, आजकल लॉकडाउन के समय में जब आपके विद्यालय बंद हैं, क्लासें नहीं हो रही हैं, ऐसे समय में ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, वो सभी बच्चे नहीं ले पाते। उसका कारण यही है, कहीं इंटरनेट की सुविधा है, कहीं नहीं है। तो ये वीडियो इसी वजह से तैयार की जा रही है कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, वो कम से कम वीडियो देख करके अपने सिलेबस को पूरा करें, अपने पाठ्यक्रम पूरा करें। बेटा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो कक्षा 9वीं की बनाई थी, उसमें क्षितिज भाग 1 जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसका काव्य खंड का हमने पहला पाठ कबीरदास शुरू किया था। कबीरदास जी के बारे में हमने बताया था कि कबीरदास जी संत कवि हुए हैं, निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि हुए हैं। मैंने बताया कि जो है भगवान की भक्ति 4 तरीके से करते हैं आदमी। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, एक जो सगुण भक्ति है, दूसरी जो निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति की 2 शाखाएं हैं, एक राम मार्ग की शाखा, एक कृष्ण भक्ति शाखा। राम मार्ग की शाखा के कवि हुए हैं तुलसीदास जी और कृष्ण मार्ग की शाखा के हुए हैं सूरदास जी। ऐसे ही जो निर्गुण में हुए हैं, निर्गुण में ज्ञान मार्ग की शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं, और प्रेम मार्ग की शाखा के जायसी। कबीरदास जी निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि हैं, और इन्होंने जो साहित्य रचना की है उसमें इन्होंने जो धार्मिक आडंबर हैं उन पे आघात किया है। हर आदमी उस हिसाब से नहीं चल पाता जैसे कि हमने धर्म के आडंबर बना रखे हैं। अब जैसे तीर्थ यात्रा है, तीर्थ यात्रा एक गरीब आदमी नहीं कर सकता है। क्यों? काफी पैसा खर्च होता है। वो पैसा वो अपने बच्चों की जो है पढ़ाई में लगाए, अपने जो है रिश्तेदारों में लगाए, या जो है सहायता करे लोगों की। ऐसा कबीरदास जी का मानना है। हज करना जैसे बताया गया इस्लाम में कि नितांत आवश्यक है, कबीरदास जी नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी ऐसी हैसियत नहीं है, अगर हम इतना खर्च नहीं कर सकते हैं, और अगर हमें करना है तो सबसे पहले हम अपना काम करें, अपने आप पे ध्यान दें, अपने समाज पे ध्यान दें। तो कबीरदास जी का ये हर जो दोहा है वो कुछ ना कुछ हमें ऐसे शिक्षा देता है। गागर में सागर भर दिया है दोहों के माध्यम से। दोहा एक जो है छंद है, जैसे मैंने कल पद पढ़ाया था पहले वीडियो में, ऐसे ही छंद है ये दोहा। तो आइए हम कबीरदास जी का ये दोहा जो है साखी करके, साखियां, कबीर की साखियां आपका पाठ है, यहां से हम शुरुआत करते हैं। तो ये आपके सामने कबीरदास साखियां। साखी जो है वो दोहे से मतलब है, और दोहे जो हमारे सिलेबस में है वो 7 दोहे हैं। तो पहला दोहा आपके सामने प्रस्तुत है। पहले दोहे जो लिखा है कबीरदास जी ने, हम कैसे करेंगे? पहले दोहा को पढ़ेंगे, फिर इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको निकालेंगे, उनके अर्थ लिखेंगे, और कठिन शब्द के बाद में फिर इनका भावार्थ करेंगे। ये तरीका होगा हर दोहे का हमें सीखने का। तो पहला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। अब इसमें मान सरोवर है। मान सरोवर क्या है? मान सरोवर कैलाश मान सरोवर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ज्यादातर हिंदू लोग होते हैं, ये वहां की यात्रा करते हैं जहां शिव का स्थान है। लेकिन मान सरोवर का जो अर्थ है वो है अमृत कुंड, अमृत का कुंड। अर्थात हमारे हृदय को कबीरदास जी मानसरोवर कहते हैं। मानव हृदय को मानसरोवर का रूप दिया गया, अमृत कुंड का रूप दिया गया। दूसरा शब्द है सुभग। सुभर का मतलब है भरा हुआ। सुभर का मतलब भरा हुआ। उसके बाद में जल। जल आप लोग जानते हैं, जल होता है पानी। हंसा, हंसा यहाँ पे हंस जो है आत्मा को कहते हैं, लेकिन कबीरदास जी ने साधक के लिए कहा है, जो साधना करते हैं, जो भक्ति करते हैं, भक्त के लिए हंसा का प्रयोग किया है। हंस जो है एक पक्षी का नाम है जो एकदम धवल रंग का होता है, एकदम सफेद रंग का होता है, और कहते हैं कि वो इतना न्यायप्रिय होता है कि दूध अगर उनके सामने रख दे, उसके सामने रख दे, तो दूध में से पानी अलग कर देगा, दूध को अलग कर देगा। तो इस तरह जो हमारी आत्मा है वो सत्य और असत्य को पहचानती है। तो हंसा का मतलब यहाँ साधक से है। आगे केली। केली का मतलब हो गया खेल, क्रीड़ा,
जो हम खेल खेलते हैं उसको केली कहा है। मुक्ता फल, मुक्त जमा फल, मुक्ति का फल। यहाँ मुक्ता फल कहा होता है मोती। एक मोती जो हम पहनते हैं, अंगूठी में पहनते हैं, कहीं गले में मोती की माला पहनते हैं, तो उसको मोती बोलते हैं, मुक्ता बोलते हैं। तो ये यहाँ पे जो है मुक्ति के लिए जो हम जो तपस्या करते हैं, जैन लोग जैसे तपस्या करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, ऐसे मुक्ता का मतलब मोती या मुक्ति। आगे है चुग माने चुगना, अब माने अब, उड़ी माने उड़ कर रही है, उड़ना। अनत, अनत जो है, अनत का मतलब है अन्य कहीं, न जा ही नहीं जाता है। तो इस तरह से जो कठिन शब्द थे हमारे पास में, हमने उनके सब अर्थ कर लिए हैं। और अब इसका जो है भाव अर्थ हम समझेंगे। भाव अर्थ ये है, मान सरोवर सुभर जल, अर्थात मन रूपी सरोवर, मन रूपी सरोवर में हंसा केली कराही। मन रूपी सरोवर भगवान की भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही कि भगवान की भक्ति रूपी जल से भरा हुआ हमारा हृदय, अर्थात एक साधक का हृदय जो है, उसके हृदय में केवल भक्ति होती है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अर्थात जिसमें हंस रूपी आत्माएं क्रीड़ा करते हुए मुक्ति रूपी मोती चुगती है। हंस जो है उसमें उस जल के अंदर जो भगवान ने दिया हुआ है, या भगवान की भक्ति का जो जल है, उसमें हंस रूपी आत्माएं क्रीड़ा करती है, खेलती हुई मुक्ति रूपी मोती चुगती रहती है। अब उड़ी अनंत ने जाही, और जब वो ऐसा कर लेती है, जब ये आत्माएं मुक्ति रूपी मोती को चुग लेती है, तो वे फिर कहीं नहीं जाती, वे दूसरी जगह नहीं जाते। इसका मतलब क्या है? कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर को भक्ति द्वारा प्राप्त करने पर, ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को भक्ति द्वारा प्राप्त करने पर जो है आत्माएं जीवन मरण के बंधन से छूट जाती हैं, अर्थात उनको फिर मरने का भय नहीं रहता, वे अमर हो जाती हैं, वे भगवान की भक्ति उसमें लीन हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने इसका भावार्थ किया। अब क्या है कि इसका जो है जैसे वहां पे दे दिया जाता है, अभी हमने जैसे पद आपको बताया था, तो वैसे ही जो है इसमें दोहा दे दिया, और दोहे में जो है 2-3 प्रश्न पूछ लिए। तो प्रश्न कैसे आते हैं? वे प्रश्न आपके सामने है कि कवि का मानसरोवर से क्या तात्पर्य है, उसमें कैसा जल भरा हुआ है, पहला प्रश्न बनता है। अब इसमें क्या है? मानसरोवर, अभी यहां पे बताया था मानसरोवर क्या है? अमृत कुंड, ठीक है ना। मानसरोवर का मतलब अपने हृदय से है, जिसमें कि भगवान की भक्ति का जल भरा हुआ है। कैसा, उसमें कैसा जल भरा है? भगवान की भक्ति का। तो इस तरह से इसका प्रश्न। दूसरा, साधक को किसकी प्राप्ति हो रही है? साधक को भगवान की प्राप्ति हो रही है, तो भक्ति की प्राप्ति होती है भगवान, क्योंकि भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। तीसरा है, अब उड़ी अनंत न जाही का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है, इसका आशय ये है कि जब आदमी भगवान को प्राप्त कर लेता है, जब एक संत जो है परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जब एक भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसे किसी की दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, और वो कहीं दूसरी जगह भी नहीं जाता। इस प्रकार से ये हमारा पहला जो दोहा था वो कंप्लीट हुआ। अब जैसे हमने ये पहले दोहे का हमने अर्थ किया, अब वैसे हम दूसरे दोहे को भी पढ़ते हैं। दूसरा दोहा जो है कबीरदास जी का है, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब में अमृत होई। इसमें भी कठिन शब्द, प्रेमी, प्रेम करने वाला जो है, जो पुजारी होता है, एक तरह से जो भगवान का भक्त होता है। ढूंढत माने ढूंढना, फिरो माने घूमता, फिरना, घूमना। और विष होता है जहर, अमृत आपको पता है सुधा, जिससे आदमी अमर हो जाता है। तो इस तरह से है। ऐसे ही जो है हमने पहली क्लास में, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, कबीरदास जी ने एक जगह लिखा था कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आप ना मुझसे बुरा न कोई। उसी तरह से कबीरदास जी लिखते हैं कि प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विसमृत होए। कि मैं दूसरे से प्रेम करने के लिए चला, लेकिन मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरे अंदर प्रेम भावना नहीं थी। जब तक मेरे अंदर प्रेम भावना नहीं होगी, तब तक मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं मिलेगा। अब जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और अगर वो जिससे उसकी लड़ाई हुई, क्या वो उससे दोस्ती करेगा? नहीं करेगा।
कब तक नहीं करेगा? जब तक कि हमारे मन की जो ईर्षा है वो खत्म नहीं होगी। अगर हम बढ़ करके हम उसको सॉरी बोलते हैं, क्षमा बोलते हैं, तो हम जब ऐसा करते हैं तो जो दुश्मन भी होते हैं वो भी मित्र बन जाते हैं। तो कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम अपनी बुराई को खत्म कर देते हैं, अपना जहर को खत्म कर देते हैं, तो फिर क्या होता है? वो अमृत का रूप ले लेता है, अमृत हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। तो ये कहते हैं कि जब यहाँ पे भगवान से भी है और एक प्रेमी दोस्त से भी है, कि जब मैं प्रेमी को ढूंढने फिरा, जब मैं भगवान को ढूंढने के लिए निकला, तो मुझे भगवान नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि मेरे मन के अंदर भक्ति नहीं थी। जिस तरह से प्रेम नहीं था, तो यहाँ पे भक्ति कहते थे, मेरे अंदर भक्ति नहीं थी। और जैसे ही मेरे अंदर भक्ति हुई, वैसे ही मुझे जो मेरा जो विष जो था, जो मेरे अंदर जहर भरा हुआ था, वो सब अमृत में बदल गया। अर्थात वह सारी चीजें भक्ति में बदल गई और भगवान मुझे मिल गए। इस तरह से ये हो सकता है। फिर इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये आपका दूसरा दोहा समाप्त हुआ। अब ये देखिए तीसरा दोहा है। तीसरा दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदेजक मारी। हस्ती पहले वही है, पहले में निकल लेते हैं। हस्ती कहते हैं हाथी को, चढ़िए मतलब बैठना, ज्ञान तो है ही है, सहज मतलब सहनशीलता, दुलीचा गद्दा डालते हैं ना, गद्दा है दुलीचा। स्वान कहते हैं कुत्ते को, स्वान क्या है? कुत्ता है। रूप संसार, भूकन भोंकना, झक मारना जो जैसे कहते हैं ये तो झक मार रहा है, इस तरह से। तो इस तरह से वो हो गया। अब इसका करते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, आप ज्ञान रूपी हाथी पे, ज्ञान को हाथी का रूप दे दिया। क्यों? हाथी का क्यों दिया और किसी के घोड़े का क्यों नहीं दिया? उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि हाथी सीधा चलता है, वो इधर उधर नहीं देखता, इसलिए सहनशीलता, हाथी के अंदर सबसे ज्यादा सहनशीलता होती है। तो इसलिए हमारा जो ज्ञान है, जो जितना ज्यादा ज्ञानी होगा वो उतना ज्यादा सहनशील होगा। तो कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपाधि दी है। और सहजता का दुलीचा डाल करके उस पर बिछोना बिछा करके चलिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हाथी रूपी ज्ञान पर सहनता का गद्दा डाल करके आप चलो। क्यों? इसलिए चलो कि स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारी, कि ये जो संसार है ये कुत्ता है। स्वान माने कुत्ता है ना, कुत्ता रूपी है, ये तो भोगता रहेगा और झक मारता रहेगा। एक कहानी याद आती है, छोटी सी कहानी है इसमें, कि एक बार एक पिता और पुत्र जो है एक गधे को लेकर के जा रहे थे। जाते जाते दोनों गधे पे बैठे थे और चल रहे थे। तो एक गांव आया, रास्ते में एक ने पूछा कि भाई कहाँ क्या कर रहे हो? ये गधा है, तुम दो बाप भी जवान है, तुम दोनों बैठे, गधा मर जाएगा। तो बाप ने सोचा भाई चल कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे को बैठा लेता हूँ। अगर वो चलते गए, वो पैदल चलता रहा। आगे जाके दूसरे गांव में गए तो वहां पे पता चला, वे बोले लोग देख कितना बेवकूफ आदमी है, लड़का जवान लड़का ऊपर बैठा रहा, अपना बुढ़ा अपना पैदल चल रहा है। अब उसने लड़के को शर्म आई, उसने सोचा भाई चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पिताजी को बैठा देता हूँ। बच्चा जो है वो पैदल चलने लगे। अगले गांव में गए तो देखा, तो अगले गांव वाले बोले अरे देखिए बुढ़ा तो इससे बैठा, बच्चा पैदल चल रहा है। आखिर में उन्होंने क्या किया कि दोनों पैदल हो लिए, गधे को लेके चल दिए। तो अगले गांव में गए तो जाते हुए उन्होंने देखा अरे सवारी साथ में और पैदल चल रहे हैं, कितने मूर्ख आदमी है। लास्ट में उन्होंने क्या करा कि वे दोनों पैदल थे और गधे को अपने कंधे पे ले लिया। जब कंधे पे ले लिया तो आगे जाकर अगले गांव वाले कितने हंसे कि देखो कितने बड़े मूर्ख है, गधे को कंधे पे उठा रहे, अपने आप पैदल चल रहे। तो बेटा मैं कहने का मेरा तात्पर्य यही है, इस कहानी का यही निचोड़ निकलता है कि ये संसार कुत्ता है। आप कोई भी काम करोगे उसमें कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देगा। काम तो करते नहीं है लेकिन कमी बहुत निकाल देते हैं। तो इसलिए कहा है कबीरदास जी ने ये बात सोच करके कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंपे जगमारी, कि ये संसार कुत्ते के रूप में है। आप अपना काम करते चलिए, सहनता का जो है बिछोना बिछा करके और ज्ञान के हाथी पे सवार होकर के आप अपने काम बढ़ करते चले जाइए और आपका काम निष्फल ये जो है सफल हो जाएगा। इस तरह से इसका ये सरलार्थ हुआ। और जो है इसमें से भी प्रश्न पूछे जा सकते जैसे दूसरे में। अब हमारे पास में चौथा है, ये आपको नजर आ रहा होगा कि पखा पखी के कारने सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी अच्छाई और बुराई, अच्छाई और बुराई, ये अच्छा ये बुरा है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, ठीक है ना, इस कारण पूरे जग को भूल गया। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुना। अच्छा और बुरा किसको कहा गया है? यहाँ पे जो है ध्यान देने वाली बात है कि हिंदू और मुस्लिम या
कोई भी धर्म के संकट, धर्म के जो झगड़े में जो आदमी पड़ गया वो क्या है, वो पूरे जग को भूल गया। अब जब कहीं मंदिर का बनने का झगड़ा हो रहा है, कहीं मस्जिद में, मंदिर यहीं बनाएंगे, मस्जिद यहीं बनाएंगे, और भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, ये केवल राजनीति करते हैं। तो उसके ऊपर कभी, ये आज भी था, ये पहले भी था, ये युगों युगों से चलती आ रही है ये कहानी कि मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, वो कहेगा मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो। तो ये जो कारण है, ये जो करने वाले हैं, ये सिर्फ नेता लोग करते हैं। वे लोग करते हैं जो भगवान को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते। तो कबीरदास जी उन पे कटाक्ष करते हैं, उन पे जो है उनके बारे में लिखते, पखा पखी के कारण सब जग रहा बुलान, निरफक होई के हरि भजे सोई संत जान। कि जो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ा हुआ है वो भगवान को भूल गया है, वो एक मरे हुए इंसान के बराबर है। क्यों है? क्योंकि वो तो केवल उसे झगड़ा करना है। जो सही संत है, जो सज्जन पुरुष है, वास्तव में सज्जन पुरुष है, वो इनके झगड़े में नहीं पड़ता। निरपक होई के हरि वजह, इस झगड़े को छोड़ करके जो हरि का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, वे ही सच्चे संत हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वे ही लोग सच्चे संत हैं जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े में ना पड़ करके और भगवान का भजन करते रहते हैं। वे भगवान के प्यारे हैं, वही वास्तव में सज्जन पुरुष है। अब पांचवा है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो जीवता जो दोहू के निकट न जाई। हिंदू आपको पता ही है, मुआ मतलब मरगा, राम कही मुसलमान आप जो खुदाई, खुदा को कहा गया है। कहे कबीर जो जीवता, वही आदमी जिंदा है जो दोहू के निकट न जाई। निकट जो है नजदीक, पास में न जाई, उनके पास नहीं जाता है। देखो कबीरदास जी ने कितनी बढ़िया बात कही है। हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं कि नहीं ये बात है वो बात है। अब जो है आपने देखा हो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो माला जपते रहते हैं, माला जपते रहते हैं और जो गाली देते रहते हैं, ऐसे लोग दिखते हैं। बहुत से आपने देखा हुआ नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाज में नहीं, किसी ने कुछ बच्चे ने कुछ कर दिया तो उस पर बढ़ जाते हैं। तो वे लोग वास्तव में भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान की अर्चना नहीं करते, अल्लाह की जो है इबादत नहीं करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। हिंदू राम राम कह के मर गया, मुसलमान खुदा खुदा कह के मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि उन्होंने अल्लाह को या ईश्वर को अपने हृदय से याद नहीं किया, अपने मन से याद नहीं किया। कबीरदास जी कहते हैं वही जिंदा है जो दोहों के निकट न जाए। केवल वही है जो हिंदू मुसलमान के झगड़े में नहीं पड़ता है। उसे कबीरदास जी जिंदा कहते हैं, बाकी उसको मुर्दा कहते हैं। वे भगवान के भक्त नहीं है, वो केवल दिखावे के भक्त हैं। असली भक्त वे हैं जो है इन दोनों के पास में नहीं जाते, वो हिंदू मुस्लिम के झगड़े में नहीं पड़ते। वो सिर्फ परमात्मा को अपने मन से, अपने हृदय से, अपने कर्मों के द्वारा याद करते हैं। इस तरह से ये आपका पद हुआ। अब छठा है, काशी फ्री ये काबा फ्री काशी भया राम ही भया रहीम। काबा फ्री काशी भया राम ही भया रहीम। मोट चून पैदा भया मैदा भया बैठी कबीरा जी। कितनी अच्छी बात कही कबीरदास जी ने। हम वैसे भी पढ़ते हैं कि कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये भी बात कहते हैं। वैसे भी आप गीता को पढ़ लो या कहीं भी पढ़ लो, हर आदमी या हर सज्जन पुरुष या हर पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी केवल एक ही उपदेश देगा कि आप कर्म करो, क्योंकि जैसा तुम कर्म करोगे वैसे तुम्हें फल मिलेगा। तो यहाँ भी कबीरदास जी ये कहते हैं कि काबा फ्री काशी भया राम ही भया रहीम। अब क्या था, आपने देखा होगा जो पिछली क्लास में जो बच्चे जो कम पढ़ते थे या पढ़ते नहीं थे, वो कहते हैं हनुमान जी के मंदिर में जाकर मैं इतने पैसे का प्रसाद चढ़ाऊंगा, या अल्लाह मुझे ये काम कर दे, या ये ऐसा कर दे, किसी मजार पे जाकर के मैं ये चढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं सुनता अल्लाह ना, ऐसे भगवान प्रसन्न होते हैं। क्यों? वही बात ये कह रहे कि काबा फ्री काशी भया राम ही भया। काबा जाने पे, काशी जाने पे जो है वहां राम या रहीम कुछ नहीं मिलेगा। हम कहते हैं अल्लाह का घर है, लेकिन कबीरदास जी इस बात को कहते हैं कि ऐसे जाने पे हमें राम या रहीम हमें नहीं मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमने कर्म तो किए ही नहीं। कबीरदास जी इस बात को कहते हैं कि कर्म कर्म करेगा तभी तो तेरा पेट भरेगा। पेट का खाली राम से रहीम से तेरा पेट नहीं भरने वाला। काबा के चक्कर काट ले, काशी के चक्कर काट ले, कितनी तीर्थ यात्रा कर ले, जब तक कर्म नहीं करेगा तब तक तुझे तेरा पेट नहीं भरेगा, तेरे बच्चों का पालन पोषण नहीं होगा। इसलिए समझदार आदमी को यही कहते हैं कि सबसे पहले आप कर्म करो। तो कबीरदास जी कर्म का उपदेश देते हैं कि कर्म करेगा और जो है तेरा तभी जो है तुझे उसका फल मिलेगा जब तेरा पेट भरेगा।
अंतिम है 7वां दोहा। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कबीरदास जी ने कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुमरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी इतनी बढ़िया बात कहते हैं, हर जगह हर दोहे में मतलब गागर में सागर भर दिया है कबीरदास जी ने कि एक छोटी सी बात को बताने के लिए या इतनी बड़ी बात को बताने के लिए एक छोटी सी लाइनों में, 2 लाइनों में उन्हें कंप्लीट कर दिया है कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। ऊंचे कुल ऊंचे परिवार में, ऊंचे खानदान में, खानदान है जन्म या जन्म लिया, जे करनी कर्म ऊंचा न होई। ऊंचा माने अच्छे कर्म। आपका हमारा बड़े कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है, कोई महत्व नहीं है यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं है। अगर गिरे हुए कर्म है तो हमें कोई नहीं पूजेगा या मानेगा। हमारे कर्म ही हमारा व्यक्तित्व है, हमारी जो है पहचान है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से जब तक कोई फायदा नहीं है, जब तक कि तुम्हारी करनी ऊंची नहीं है, जब तक तुम्हारी सोच ऊंची ना हो, जब तक तुम्हारे कर्म ऊंचे नहीं हो। क्यों? जिस प्रकार से सुमरन माने सोने का, कलश माने घड़ा, सुरा माने शराब, भरा से भरा हुआ, साधु माने सज्जन पुरुष, निंदा माने बुराई सोई करते हैं। कि कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में या ऊंचे परिवार में या ऊंचे खानदान में जन्म लेने का हमारा कोई फायदा नहीं है जब तक हमारी करनी अच्छी ना हो। अगर हमारी करनी अच्छी ना हो तो लोग हमारी उस तरह से बुराई करते हैं जैसे साधु लोग, जो सज्जन लोग होते हैं, वो सोने के जो कलश होता है, सोने का जो घड़ा होता है, अगर उसमें शराब भरी हुई होती है तो वे उसकी बुराई करते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर मिट्टी के घड़े में पानी भरा हो और शीतल जल भरा हो तो सब पानी पीकर के तृप्त हो जाते हैं और भगवान को आशीर्वाद वो करते हैं, अपना धन्यवाद प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उनकी प्यास बुझाई। लेकिन घड़ा सोने का है, लेकिन भरी हुई क्या है, उसमें शराब भरी हुई है। तो वो उसकी जो है सज्जन लोग कभी अच्छाई नहीं करते, कभी उसको अच्छा नहीं बताते। वैसे ही इंसान जो है, जो इंसान की जो पहचान है वो उसके कर्मों की है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही हमारे कुल का नाम होता है। नाम जो करने वाले हम हैं और बदनाम करने वाले भी हम हैं। अगर हमारे अंदर कमियां ही कमियां होगी तो हमारा कुल अपने आप ही बदनाम हो जाएगा, और अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा कुल भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह की जो नैतिक शिक्षा की बातें हैं ये कबीरदास जी हमें देते हैं। एक भी दोहा इन्होंने ऐसा नहीं लिखा जिसमें कि आपको कोई शिक्षा ना मिलती हो। हर दोहे में इतनी बड़ी बड़ी बात, इतनी अच्छी अच्छी बात छुपी हुई है कि अगर एक दोहे को भी अपने जीवन में उतार ले तो आदमी का जीवन सफल हो जाता है। इस तरह से हमने इनको जब पढ़ा तो इसके बाद में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपके सामने प्रस्तुत है। अब जैसे हमने पहला दोहा पढ़ा था, पहले दोहे में से 3 प्रश्न हमने पूछे और तीनों का हमने अर्थ लिए, इनका उत्तर लिए। अब जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 7 दोहे आपके ये जो है 6 दोहे अलग हैं और 6 में से 6 ही प्रश्न, एक प्रश्न पूछा गया है। अब जैसे पहला प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है, तो इसके सामने दोहा नंबर 2 क्यों लिखा है मैंने? दोहा नंबर 2 ये इसलिए लिखा है क्योंकि दूसरे दोहे में इसमें भगवान की कसौटी बताई गई है। क्या कसौटी है? प्रेम की। कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी ये बताई है कि जब हमारे अंदर का जो मैल खत्म हो जाता है, जब हमारे अंदर का जो विष जो है, जब वो खत्म होता है, जलन खत्म हो जाती है, ईर्ष्या खत्म हो जाती है, तो हमारे अंदर जो है प्रेम उमड़ आता है, प्रेम का प्रसार हो जाता है और जो है हमें भगवान मिल जाते हैं। भगवान की भक्ति की शुरुआत होना, इसका मतलब ये है कि जो विष जो है वो अमृत में बदल जाता है। तो सच्चे प्रेमी में की जो कसौटी है वो यही है कि सबसे पहले उसको प्रेम करना आना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, ज्ञान की तुलना किससे की गई है और क्यों? दोहा नंबर 3 ये आपके सामने, मैंने आपको बताया था ये हस्ती मतलब हाथी। तो ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि मैंने बताया सहज, ये ना हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज ली जाके, हाथी जो है सहनशील होता है, हाथी सहनशील होता है, तो इसलिए ज्ञान को हाथी की तुलना से बराबर की गई। क्योंकि हाथी जो है बिल्कुल सीधा चलता है, वो इधर उधर नहीं चलता, इसलिए हमें अपने ज्ञान को हमें भटकाना नहीं चाहिए, हमें जो है एक तरफ लेकर के चलना चाहिए। तो इसलिए जो है ये बताया, इसलिए की गई है कि जो ज्ञान होता है, जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं वो बड़ा सहनशील होता है। आपने देखा होगा जितने महापुरुष होते हैं वे बड़े सहनशील होते हैं। प्रश्न नंबर 3, इस संसार में सच्चा संत कौन है? ये दोहा नंबर 4 जब हमने पढ़ाया था कि पका पकी के कारण सब जग रहा बुलान, निरपक होकर हरि भजे सोई संत जा। जो हिंदू और मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ता, जो हिंदू और मुसलमान के झगड़े में नहीं पड़ता, वही सच्चा
संत है। भगवान को जो है हिंदू मुसलमान के चक्कर में ना पड़ करके केवल भगवान को अपने हृदय से याद करता है, वही सच्चा संत है, कबीरदास जी कह रहे हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद में कबीर ने किसको मरे हुए व्यक्ति के समान माना है? किसको? दोहा नंबर 5 ये है, कहे कबीर जो जीवता जो दोहू के निकट न जाए। कहते हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाई। हिंदू राम राम कह के मतलब जो हिंदू और मुसलमान के झगड़े में पड़ा हुआ है वो मरे हुए के समान है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए राम राम या अल्लाह अल्लाह का नाम ले रहे हैं वे मरे हुए के समान है। क्यों? क्योंकि वे जो है भगवान को जानते ही नहीं, भगवान को पहचानते नहीं, भगवान का नाम लेना नहीं जानते, इसलिए वे लोग मरे हुए हैं। आगे कबीर ने जो है 5वां है, कबीर ने धर्म के किस रूप का विरोध किया है? क्वेश्चन नंबर 6 में ये है ना, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, कि जो केवल तीर्थ यात्रा करना या हम जो है हज के लिए जा रहे हैं, इसके लिए जा रहे हैं, हम जो कर्म कांड कर रहे हैं, इस कर्म कांड का कबीरदास जी ने विरोध किया है। कबीर ने कर्म कांडों का विरोध, उस धर्म का जिसमें कर्म कांड है, कर्म कांडों का विरोध किया है और उन्होंने केवल कर्म पे बल दिया है। उन्होंने कहा जो कर्म करता है वही आदमी का वास्तविक धर्म है। हमारा जो धर्म है कर्म करना है, बाकी जो है जो ये आडंबर है इसका उन्होंने खुल करके विरोध किया है। आगे प्रश्न नंबर 6 है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं कर्म से होती है, तर्क सही उत्तर दो। ये आप जो है अंतिम दोहा पढ़ोगे, जैसे मैंने आपको बताया, ऊंचे कुल क्या जन्मिया कि जे करनी उर्चना हुई। आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं कि कोई एक आदमी इतने बड़े कुल में पैदा हुआ लेकिन उसे कोई नहीं जानता, कोई उसने अच्छा कर्म नहीं किया। और एक आदमी बिल्कुल गुदरे के लाल, जैसे हमारे शास्त्री जी थे लाल बहादुर शास्त्री, कि गांव में पैदा हुए, गरीब घर में पैदा हुए, देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे अनेकों लाखों करोड़ों उदाहरण आपको संसार में मिल जाएंगे। लिंकन का उदाहरण मिल जाएगा, सुकरात का मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो जिसका कुल को कोई नहीं जानता लेकिन उनको हर कोई जानता है, केवल किसके वजह से? उनके कर्मों के द्वारा। तो और ऐसे भी आपके सामने उदाहरण होंगे जो बहुत ऊंचे परिवार में पैदा हुए लेकिन उसने कुछ काम नहीं किया या केवल बदनामी के सिवाय कुछ नहीं किया। तो ये आप अपनी सोच के आधार पर इसका उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने ये कबीरदास जी का जो पाठ था पूरा किया। मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आपसे यही आशा है कि आप इसको बार बार पढ़ें, बार बार करें, और आप जितना ज्यादा बार इसको करोगे उतना ही ये अच्छा रहेगा, आपकी समझ में आता जाएगा। अब अगले पार्ट के लिए फिर हम उपस्थित होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।